Hello students. Now let's start the next topic of the same chapter, that is acids. So what are acids? जैसा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सार टेस्ट. जिन भी सब्सटेंसेस का केमिकल सब्सटेंसेस का खट्टा टेस्ट होता है उनको हम एसिड्स बोलते हैं. एसिड्स जो हैं जब भी ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आएंगे तो वो ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. कुछ कॉमन फ्रूट्स हैं जैसे कि रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज, टैमरिंड. टैमरिंड मतलब इमली. ये जितने भी हैं ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में. क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है. सार्ड मिल्क, सार्ड मिल्क इट मीन्स, या फिर हम बोल सकते हैं कर्ड. ठीक है, जो कर्ड होता है उसके अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो भी क्या होता है, खट्टा होता है. नाउ एसिड्स आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स. एक होता है ऑर्गेनिक एसिड्स एंड दूसरा होता है मिनरल एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? दोज एसिड्स which are present in the plant material or animals are called organic acid. Organic acids जो हैं वो हमें naturally मिलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड. ये कुछ नेचुरल सोर्सेज होते हैं जिनसे कि हमें ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं. जैसे एसिटिक एसिड जो है वो हमें विनेगर में मिलता है. सिट्रिक एसिड हमें सिट्रस फ्रूट्स के अंदर मिलता है जैसे लेमन और ऑरेंज. और लैक्टिक एसिड जो है वो हमें कर्ड के अंदर मिलता है. टार्टरिक एसिड जो है वो टैमरिंड में मिलता है. इस तरीके से जो है हमें ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं. जबकि हम अगर मिनरल एसिड्स की बात करें तो मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं उसकी वजह से जो एसिड्स हमें मिलेंगे वो एसिड्स जो होते हैं, जो एसिड्स हम प्रिपेयर करते हैं उन एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं. मिनरल एसिड्स बेसिकली जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, कॉमनली यूज्ड जो होते हैं वो. पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड द थर्ड इज नाइट्रिक एसिड. कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं. दे कैन बर्न योर स्किन एज वेल एज योर क्लोथ्स. इनको लेबोरेटरी में रेडी किया जाता है और ये बेसिकली ज्यादातर लेबोरेटरी के अंदर ही यूज में आते हैं. एसिड्स के जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं. जैसे क्लासिफिकेशन जो देखें एसिड्स का वो होता है फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स. सो स्ट्रॉन्ग, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स? स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं वो होते क्या है? Strong acids are those acids which completely ionize in water. Ionize का मतलब those who are completely dissociate hydrogen ions from them. केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एसिड का क्या मतलब होता है? केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एसिड का मतलब होता है कि वो एसिड, वो सब्सटेंस जो कि वाटर में जब भी हम डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर देता है हाइड्रोजन आयन को, यानी वो आयनाइज हो जाता है. ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं वाटर के अंदर और वो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं. जबकि वीक एसिड क्या होंगे? वो एसिड्स जो कि पार्शियली आयनाइज होते हैं वाटर के अंदर और वो क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट के अंदर हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल दे रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वीक एसिड का एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH. कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं? दोज एसिड्स विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट. कंसंट्रेटेड एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ही कम अमाउंट में वाटर होता है. मिनिमम अमाउंट बोल दीजिए चाहे 0 अमाउंट बोल दीजिए, ये दोनों ही चीजें जो हैं वो उसके अंदर आएंगी. जबकि डाइल्यूट एसिड्स जो होते हैं उन एसिड्स के अंदर क्या होता है? Dilution of a concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring. सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है, कोई भी अगर हम डाइल्यूट एसिड बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि concentrated acids should always be done by adding concentrated acid to water, not by adding water to concentrated acid. वाटर को हम कंसंट्रेटेड एसिड में नहीं डालेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड को हम वाटर के अंदर डालेंगे.
अगर हम वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर डालेंगे तो वो क्या होगा, इट स्टार्ट्स पॉपिंग अप, और वो हो सकता है आपकी आंख में या उसमें चला जाए। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो हमारी है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। एसिड्स जो हैं वो जब की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, एसिड्स आर सार इन टेस्ट, इनका खट्टा टेस्ट होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड सॉल्यूशंस जो हैं वो एसिडिटी को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी, ये एसिड्स जो हैं दे रिएक्ट विथ मेटल्स एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि जो मेटल कार्बोनेट्स हैं और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं वो दोनों कंबाइन होते हैं मेटल एसिड्स के साथ में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। एसिड्स जब भी रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ में वो सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं, एंड व्हेनेवर दे रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स दे फॉर्म अगेन सॉल्ट एंड वाटर। Acids, they are corrosive in nature. Corrosive means they can eat up any metal or they can burn anything. Burn in the sense as in they can make that thing porous. Next one is uses of mineral acids in industries. Industries के अंदर mineral acids का क्या use है वो देख लेते हैं एक बार। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज आता है। लाइक अमोनियम सल्फाइड जो है वो पेंट्स के अंदर, डाइज के अंदर, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोजिव्स एंड कार बैटरीज के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा यूज में आता है। नाइट्रिक एसिड जो है वो फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए यूज में आता है, एक्सप्लोजिव्स में यूज में आता है, जैसे कि TNT इज ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन, एंड डाइस को फॉर्म करने के यूज में और प्लास्टिक को बनाने में। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि यूज में आता है फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन फिल्म, ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स। स्टील ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको गैल्वेनाइजेशन करने से पहले उनके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगाया जाता है, जिससे कि वो क्या होते हैं, अगर वो कुछ भी एयर के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज हुए होते हैं तो वो नॉर्मल हो जाए। And the last one is, it is also used in dyestuffs, textile, food and leather industries. Thank you so much.